हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 तक कंप्लीट कर चुके थे और आप लोग को ये बार बार हम बोल रहे हैं कि मेरा एक ट्रिक पे पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष भाग हमको नहीं मालूम है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कितने? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। तो पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप मान लीजिएगा कुल यात्रा 1 है। कितना? कुल यात्रा हम क्या मान लेंगे? 1। तो कुल यात्रा 1 हो गया तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को हम अगर जोड़ ले, जोड़कर इसमें से एक में से घटाना है हमको, यहां लिख देते हैं। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1/3 1/4। तो कितना होगा? 4 और 3, 4 और 3 7, 3 चौके 12, 7/12, 12 कम 12, 12 में से 7 गया 5/12, यानी जो शेष भाग होगा 5/12 होगा। ठीक है ना? ये तरीका हो गया। एक और तरीका वो भी हम बता देते हैं। तो पहले हम औसत गति, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यही ना बताए थे। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुल होगा और यहां पे भी कुल होगा। ठीक है। तो दूरी कितना है? तो दूरी मेरा कुल कितना दूरी है? तो दूरी मेरा टोटल कितना है? ये है। तो इस पूरे टोटल जो दूरी है, तो पूरा दूरी तो हम 1 माने हैं। तो ये ना लिखकर हम सीधा क्या मान लेंगे? 1 इसको अगर जोड़िएगा ना तो 1 आ जाएगा। तो हम 1 लिख देते हैं। कुल समय तो इधर दिया नहीं है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। तो चलिए, दूरी पहले वाला का 1/3 बटा चाल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, प्लस 1/4 बटा 30 प्लस 5/12 बटा 50। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो ये हमारा 1 हो गया। ये अगर पलटेंगे तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा, प्लस 4 तिहाई 12 120। इसको पलटेंगे तो इसको कटा देते हैं ना, 5 दहिया 50, इसको गुना करेंगे तो 120 हो गया। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ये 1 हो गया, 120 अब 75 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 75 और 120 दो ही का निकाल लेते हैं। 15 से 15 पचे 75, अब 15 अठे 120। अब ये नहीं जाएगा, 8 5 40 और 15 चौके 60, 600। अब इसको भाग देंगे तो ये कितना मरतब में जाएगा? देखिए 600 में 75 से भाग देंगे, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 15 8 40, यानी 8 बार में। तो ये 8 प्लस 120 0 0, 12 पचे 60 यानी 5, ये भी हमारा होगा 5। ये पलट जाएगा तो ये ऊपर गया 600, 8 5 13 और 13 5 18, 6 एकम 6 0 और 36 18। ऑप्शन हम लोग देखते हैं किस में है। तो ऑप्शन देखिए पूर्णांक में दिया हुआ है, तो हम पूर्णांक में ला देते हैं। 3 3 9, 1 10, 3 3 9, 33.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप बनाते हैं। ठीक है। तो इसका एक और तरीका है जो हम, वो भी तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखते हैं अब दूसरे तरीका से इसको बनाने का। क्वेश्चन 82 नंबर देखिए, कह रहा 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष भाग नहीं मालूम है। ठीक है, कोई बात नहीं। शेष भाग जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, एक तो पहला तरीका बता दिए,
अब क्या कीजिएगा, ये यहां ध्यान दीजिए 1/3 और 1/4 ये दोनों है ना, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा ना। तो हम सब में 12 से गुना करेंगे, यानी इसमें हम 12 से गुना करेंगे, फिर इसमें भी हम 12 से गुना करेंगे। 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, यानी अब 4 किलो, मान लीजिए दूरी 4 किलोमीटर है, तो ये इतना की रफ्तार से 3 किलोमीटर है, तो इतना की रफ्तार से टोटल दूरी आपका कितना हो जाएगा, 12। समझ में आ रहा है? तो 12 में से इसको घटा लेंगे, 4 और 3 7, तो 12 में से 7 घटाइएगा तो कितना होगा, 5। तो शेष आपकी जो दूरी होगी कितनी होगी, 5। अब कुल औसत ज्ञात करना है या कुल गति, तो औसत गति, औसत गति बराबर कुल दूरी। तो कुल दूरी आपकी कितनी है भाई, 12 है, बटा कुल दूरी और कुल समय। तो समय तो यहां दिया नहीं है, तो समय हम निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है ना। तो दूरी आपका कितना है, पहले वाले का 4, चाल कितना है 25, प्लस दूरी कितना है 3, चाल कितना है 30, दूरी कितना है 5, चाल कितना है 50। जो कटे सो कटा दीजिए, 5 दहिया 50, 3 दहिया 30, ये नहीं कटेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते, तब ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे कैसे होगा। 4/25 हो गया, ये 1/10, 1/10, तो कई गो 1/10, तो कहिएगा कि 2 गो 1/10, तो 2 पचे 10, 12। इसको एलसीएम अब निकाल लेते हैं। 50 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 हो ना। 50 25, सॉरी देखिए 50 25, 5 5 एकम 5, 5 4 9/25। इसको ऊपर भेज देंगे तो ये कितना होगा, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 अपान 30, ये बटा हो गया 9। कटे सो कटाइए, 3 त्रिक 9, 3 दहिया 30, 3 एकम 3 0 0। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 1/3। ये आपका क्या है, औसत गति। तो ये तरीका दूसरा तरीका है। अगर इस तरीका से बनाना चाहते हैं तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, वह कुल यात्रा का 30% भाग, कुल यात्रा ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीका से बताएंगे। कुल यात्रा का 30% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। 60% भाग जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। शेष कुछ नहीं, बची दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे परसेंटेज है। देखिए सबसे पहले कंसेप्ट जानने की जरूरत है। अगर कंसेप्ट आपको अगर मालूम होगा तो कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं और कभी आप डाउट में रहिएगा नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, कुल यात्रा तो मेरे को मालूम नहीं है। अगर हम 1 मानेंगे तो 1 का 30% निकालेंगे तो फिर बटा में हो जाएगा। तो ऐसा मानिए ना कि जब प्रतिशत हटाएं तो बटा में ना आए। तो हम क्या कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है ना। 100 का 30% निकालिएगा। तो हम ट्रिक बतलाए थे कि कभी भी ऐसे आए तो ये मान लीजिएगा कि 2 गो 0 है। ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0 ये कट गया, कितना हुआ 30। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा आपका 30। फिर 60% का यानी 100 का 60% निकालिएगा तो 2 0 से 2 0 ये कट गया, कितना होगा 60। तो ये अब हमारा हो गया 60। अब कह रहा है टोटल तो दूरी 100 माने हैं, तो 100 में से 30 किलोमीटर ये चल दिया है, 60 किलोमीटर ये चल दिया, तो बचा 100 में से कितना। तो कहिएगा कि 30 और 60 90 तो निकल गया। 100 में से 90 निकल गया, तो कहिएगा कि 10 किलोमीटर ये दूरी चला है। क्लियर। अब आपको औसत गति निकालना है। तो औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, ये आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं
तो कुल दूरी कितना है, तो कहिएगा कि कुल दूरी हम कितना माने थे, 100 माने थे, तो ऊपर लिख देते हैं 100। आज कुल समय, तो समय तो दिया नहीं है, तो समय हम निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटा चाल, फिर दूरी बटा चाल, समय बराबर फिर दूरी बटा चाल। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स को देखकर हम आपका रिप्लाई देंगे। अब जो कटता है कटा लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। देखिए तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ध्यान से समझिएगा कैसे हम एलसीएम निकालेंगे, एकदम आसान तरीका से। 3/2, 3/2, कई गो 3/2, तो कहिएगा 2 गो 3/2, तो 2 गो 3/2, तो इसमें 2 से गुना हम कर दें, तो 2 तिहाई 6 बटा 2 प्लस 1/1 यानी 1, 2 तिहाई 6, 3 और 1 4, 100/4, 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आपका जब तक कैलकुलेशन स्पीड नहीं होगा तब तक आप समझिए एग्जाम कोई नहीं निकाल सकते। तो कैलकुलेशन यहाँ देखिए हम आपको समझाए हैं, समझाने के लिए हम लिखे, नहीं तो हम नहीं लिखते, यही लिख देते 3 और 1 4, 4 से हम कटा देते, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। तो हम डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना था, इस वजह से हम ये काम किए। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 84 नंबर कह रहा है P 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे तक यात्रा करती है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटा यात्रा करती है। ठीक है, अगले 3 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटा की, यानी 3 घंटों में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है बतावे। तो औसत गति निकालना है। तो औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। समझिएगा, तो पहला बात कि भाई मेरे को तो कुल दूरी दिया नहीं है, तो कैसे निकलेगा, तो कोई बात नहीं। तो पहले हम ये देखेंगे कि दूरी निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। तो दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणे समय होता है ना। तो चाल देखिए पहले वाला का तो हम दूरी निकाल सकते हैं, 5 छक्के 30, यानी ये 30 किलोमीटर भैया चला होगा। इसको भी निकाल देते, 36 18, ये 18 किलोमीटर चला होगा। अब कुल दूरी यही ना होगा, तो कुल दूरी निकाल लेते हैं, 8 और 3 और 1 4। कुल समय तो देखिए ये है 6 घंटा और ये है 3 घंटा, तो 6 घंटा 3 घंटा कितना घंटा, तो कहिएगा भाई 9 घंटा। कटे सो कटाते हैं, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 छक 18। ये देखिए ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन जो है पूर्णांक में दिया है आपका। ठीक है, तो पूर्णांक में कर देते हैं, 3 पचे 15, बच गया 1/3, ये इतना किलोमीटर प्रति घंटा। तो कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। और देखिए मेरा जो टाइम एंड डिस्टेंस जितना है, चाहे मेरा कोई भी वीडियो आप देखिएगा, तो हम एक ट्रिक पे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। बस आपका कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड करना है तो वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो इसे नोट कीजिए, आगे फिर हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत दम है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। अब क्या कर रहा है एक बस 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर खाई, यानी प्रत्येक 3 किलोमीटर खाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर 3 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर 3 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है, तो उसकी औसत गति ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहां देखिए समझ लीजिए एक बार और, एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर, 3 गो है, ठीक है ना, 3 लगातार, एक बस क्रमशः 3 लगातार 3 गो बस है, अब प्रत्येक 3-3 किलोमीटर जा रहा है, तो 3-3 किलोमीटर ये हो गया। तो औसत गति निकालना है, तो औसत
गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो 3 3 3 कितना, 3 त्रिके 9, कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय तो दिया नहीं है, तो समय हम निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया ये और चाल हो गया आपका ये, फिर दूरी हो गया ये, चाल हो गया ये, दूरी हो गया ये, चाल हो गया ये। एलसीएम निकाल लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। 9 10 20 60 का एलसीएम होगा आपका 60, 10 छक्के 60, 6 त्रिक 18, 20 तिहाई 60, 3 त्रिक 9, 60 एकम 60 3, ये तो पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 9 छक्के 54, 18 और 2 20 7 27, 27 और 3 30, 0 से 0, 3 एकम 3 और 2 गया 24, 3 9 8 24। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का उसका क्या होगा, औसत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, 86 नंबर। एक कार 7-7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को, यानी 7-7 किलोमीटर का है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 7 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर 7 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर 7 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और 60 किलोमीटर की दूरी, ये 7 किलोमीटर की जो दूरी है ये 60 किलोमीटर की रफ्तार से। यानी सेम क्वेश्चन है तो बन भी जाएगा, वैसे बता दे रहे हैं। तो औसत गति निकालना है, औसत गति। तो पहले तो कुल दूरी 7 1 2 3 4, तो 7 चौका 28। समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो 7 बटा 10, 7 बटा 20, 7 बटा 30, 7 बटा 60। एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम हमारा क्या होगा, 60। 60 हो गया हमारा, 10 छक्के 60, 6 सत्ते 42, 20 तिहाई 60, 7 त्रिके 21, 30 दूनी 60, 7 दूनी 14, 60 एकम 7 यानी 7। इसको ऊपर भेज देते हैं, 28 गुणे 60 बटा, जोड़ते हैं, 7 4 11 1 12, 12 2 14, 1 2 3, 3 और 4 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, क्या होगा, किससे कटेगा, 6 से कटाते हैं, 6 एकम 6, 2 6 चौके 24, 6 दहिया 60, 14 दूनी 28, 10 दूनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये औसत गति कैसे निकालना है आप लोग समझ गए, और एक ही ट्रिक पर हम बतलाए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नए टाइप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें अच्छा कंसेप्ट मिले और एक ट्रिक पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे आप बनाइएगा, नया ट्रिक मिलेगा, फिर नया ट्रिक मिलेगा, तो पीछे वाला ट्रिक क्या होता है, भूल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।